तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो जो कैंडलस्टिक है ना, अगर आप हर एक कैंडल को देखो तो उसमें अपने आप में एक प्राइस एक्शन जो है वो छुपा हुआ रहता है। बशर्ते क्या होता है कि हम कैंडलस्टिक को समझ नहीं पाते हैं, या तो फिर हम ये यूँ कहें कि हम कैंडलस्टिक जो है उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो कैंडलस्टिक पे हम सीधे सीधे बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक को देख करके ट्रेड लेना शुरू कर देंगे तो आपको जो है दिन में 10 बार ट्रेड मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, उसमें कुछ बार आपका टारगेट भी मिल जाएगा। लेकिन हम कैंडलस्टिक को सिर्फ कैंडलस्टिक पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। कैंडलस्टिक के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों को उसमें मिला करके देखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक आपसे ये नहीं कहती है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये हमने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10-10 का ये चार्ट है और मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करा है। यहाँ पे आप इस कैंडल को देखिए, इस वाले कैंडल को देखिए और यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होकर के थोड़ा सा अप मूव दिया है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आया है। अब आप यहाँ पे जो ये कैंडल बना है इस कैंडल को देखिए, आप इस कैंडल को हैमर कैंडल बोल सकते हैं। और मार्केट में ये हैमर कैंडल जो है, अगर आपने सिर्फ इस कैंडल का यूज सीख लिया ना, इस कैंडल को सिर्फ अगर आप समझ लिए तो मार्केट में आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये कैंडल जो है ये आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकती है और 100% बना सकती है, बशर्ते कि आपको इस पर बिलीव हो। अब देखिए कि हम इस कैंडल पे ट्रेड कहाँ लेंगे। आपको क्या इस कैंडल को, सिर्फ इस कैंडल को देख करके आपको ट्रेड ले लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ इस कैंडल को देख करके हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये कैंडल जो है आप जब भी ट्रेड लेंगे तो इस कैंडल के बाद ही ट्रेड लेंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, थोड़ा सा पहले डाउनफॉल आती है, फिर अप मूव देती है और वहाँ से फिर से रिवर्स लेती है और यहाँ पे आकर के ये कैंडल बनती है हैमर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या समझना है। आप एक तो पहले देख सकते हैं कि इस मार्केट का जो ओपनिंग है वो यहीं से हुआ था, तो उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ से फिर से रिवर्स आई और इससे नीचे नहीं गई। मतलब मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट हो गया, आपने ये देख लिया कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट ले रही है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो आपका एक रीज़न हो गया कि यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। दूसरा, इसी सपोर्ट पे जा कर के ये हैमर कैंडल का बनना। तो अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ अभी तक कि आप लोगों को बेसिक कैंडल जो है उसके बारे में पता होगा कि कैंडल जो है किस प्रकार से काम करती है, कौन से कैंडल पे बाय करना होता है, कौन से कैंडल पे सेल करना होता है। मतलब बाय और सेल नहीं करना होता है। किस कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, किस कैंडल को हम बेयरिश बोल सकते हैं। तो ये यूँ करके समझिए। तो ये जो हैमर कैंडल है, यहाँ से क्या होता है, अगर ये मार्केट के नीचे बनती है, मतलब डाउन ट्रेंड में ये अगर बनती है, तो हम यहाँ से ये सोच के चलते हैं कि हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पे पहले एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया और फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया। तो अगर इस हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकलती है, इस लेवल पे अगर हमने इस वाले कैंडल में अगर इस लेवल पे हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे ये ट्रेड देखिए कि हमारे लिए कितना अच्छा वर्क करती है। सबसे पहली बात ये होगी कि इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 684 है। हम इस लेवल पे ट्रेड अगर ले रहे हैं तो 684 से हमारा ये 600, मतलब कि इंट्राडे में आपको, अगर आप ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक हम जबकि फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 80 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस मिल रहा है। अगर इंडेक्स का 80 पॉइंट हुआ तो आपका ये ऑप्शन में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है। 20 से 25 पॉइंट का आपको एसएल मिल रहा है और उसके एवज में आपको टारगेट कितना बड़ा मिलता है। आपको टारगेट जो है यहाँ तक का मिलता है। इस कैंडल में आपको जाकर के, अगर आप कैंडलस्टिक को फॉलो करेंगे तो आपको इस कैंडल में आप यहाँ पे जाकर के आउट हो रहे हैं। इस कैंडल पे क्यों आउट हो रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का कोई भी कैंडल जो है अपने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है। जब यहाँ पे
ये एक रेड कैंडल बनी और इस कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे जा कर के 39, 240, 230 या 200 तक यहाँ पे कहीं पे आप आकर के मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो आप देखिए कि आपने बाइंग कहाँ पे करा था। मान के चलिए कि आपने 38,700 से बाइंग करा था और मार्केट में आपको टारगेट मिलता है 39,200 तक, यानी 500 पॉइंट का आपको मूव मिलता है। लेकिन एक नया ट्रेडर क्या ये 500 पॉइंट तक का मूव ले सकता है? बिल्कुल नहीं। ये आपको मार्केट में धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ होगा, और आप जब एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उसके बाद ही आप इस तरह के ट्रेड को फाइंड आउट कर पाएंगे, इस पे ट्रेड ले पाएंगे और इसको होल्ड कर पाएंगे। अब हम चलिए इसी दिन में दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ से देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे जाकर के बिल्कुल टॉप पे एक क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। अगर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आपका एसएल जो है वो कितने पॉइंट का बन रहा है। आप देखिए यहाँ से मार्केट अगर इससे जैसे ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे आई, आप यहाँ पे चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। 240 पे आप अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल कितना बनता है? 320, यानी कि यहाँ पे भी आपको वही 80 पॉइंट का इंडेक्स का मतलब एसएल मिल रहा है। यानी कि आपका जो ऑप्शन का ये है, ऑप्शन में आपको 20 से 25 पॉइंट का एसएल मिलेगा। 20 से 25 पॉइंट के इस एसएल के एवज में यहाँ पे भी आपका जो टारगेट हो रहा है वो आप डेफिनेटली यहाँ तक तो रुक ही सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं कुछ ले सकते हैं तो यहाँ तक तो ले ही सकते हैं। 250 पॉइंट आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो अगर आप सिर्फ इस एक कैंडल को समझ जाते हैं ना, तो आपको जो है मार्केट में कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम सिर्फ इस कैंडल को देख करके ट्रेड नहीं लेंगे। इस कैंडल का हम यूज़ बेसिकली करते कैसे हैं वो देखिए। इस कैंडल को आपको एक प्राइस एक्शन के साथ में फाइंड आउट करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, वहाँ पे आप इस पर ट्रेड लीजिए। जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों कहा, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट जो है, ये पहले मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था। मतलब यहाँ से जब मार्केट से ये मार्केट नीचे गिर रही थी तो यहाँ पे सपोर्ट था। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गई थी, यही आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन यहाँ पे जब नीचे से हम जा रहे थे तो ये हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इस रेजिस्टेंस पे आ करके इस तरह का ये कैंडल अगर बनाया है और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए कितना अच्छा ये छोटा सा एक एसएल होता है, और इस एसएल के एवज में आपको कितना बड़ा टारगेट जो है वो मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब आप उस दिन को छोड़िए, आप दूसरे दिन, उसी के अगले दिन हम यहाँ पे 10-11 के एग्जाम्पल को समझते हैं। उस दिन देखिए मार्केट यहाँ पे बार बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ले रही है। पहले जब मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना चुकी है, आप यहाँ पे भी पहले भी देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, और मार्केट उस दिन यहाँ तक गई और यहाँ पे जाकर के एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने बना दिया। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रिस्क लेते हैं तो आपका रिस्क कितने पॉइंट का होता है, आप देखिए 39, ये मान के चलिए 86 है, और यहाँ पे ये जाता है 39,172, यानी कि आप चलिए यहाँ भी वही 80-90 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है। और उस 80-90 पॉइंट का जो इंडेक्स का एसएल है वो आपको ऑप्शन में आपका वही 20 से 25 पॉइंट का हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट का हो जाएगा। इस 30 पॉइंट के एवज में आप टारगेट कितना बड़ा अचीव कर सकते हैं ये देखिए। यहाँ पे भी आपको जो है कम से कम ये 38,642 है, और यहाँ पे यानी कि यहाँ भी आपको 500 पॉइंट तक का टारगेट जो है वो ईजिली मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मार्केट में आप जिस भी सेटअप पे काम करते हैं उस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा और उस पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आपको कैंडलस्टिक, हमें लगता है कि आज आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा और आपको कुछ ना कुछ बिलीव ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। और आपको सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है। हाँ, हम जो काम करते हैं इससे हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, हम थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।